हेलो एवरीवन, शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा। इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या है और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट क्या है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है एक इंडस्ट्री में, और कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट में जो डिफरेंसेस हैं या इन दोनों को लेकर के जो कंफ्यूजन है वो इस वीडियो में आज सारे कंफ्यूजन, सारे डिफरेंसेस आज आपको समझ में आ जाएंगे। और एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, जिससे आप ये समझ सकें कि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जबकि ऐसा कहा जाता है कि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट तो फिजिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये पूरी की पूरी फिलॉसफी है एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। और कैसे कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, वो मैं एंड में आपको ग्राफिक्स के थ्रू बहुत क्लियरली मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और देखें कि आज कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे इनको यूज किया जाता है। इनके बेसिस पर हम इंप्रूवमेंट्स कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल के बेसिस पर इंडस्ट्री के अंदर इंप्रूवमेंट्स लाए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़े और स्टडी करें दोनों को। उससे पहले आप शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिससे मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट। तो देखें इस वीडियो में आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट है क्या, दोनों अलग अलग किस तरीके से हैं। साथ में एक स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस क्या है एक इंडस्ट्री में इन दोनों की, और पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन क्या है दोनों को लेकर के। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट को लेकर के कौन से पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के कंफ्यूजन होता है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट में। सबसे पहला पॉइंट है विच वन टू प्रेफर, किसे प्रेफर किया जाना चाहिए। दूसरा है हाउ टू इम्प्रूव, कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूव करें या कॉन्टिन्यूअली इंप्रूव करें। और लास्ट वन है व्हाई नीड कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत क्यों है। क्योंकि देखिए, अगर हम ये कहें कि फिजिबल नहीं है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, तो फिर हम सारी बात तो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की कर रहे हैं। काइजन के थ्रू भी हम कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, सिक्स सिग्मा के थ्रू भी हम कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, लीन के थ्रू भी कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, और तो और हर एक ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूअसली ही इंप्रूव करना चाहती है, कॉन्टिन्यूअसली ही ग्रोथ करना चाहती है, लगातार ग्रोथ करना चाहती है। तो फिर कैसे एक कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो समझेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट से। इसकी डेफिनेशन देखें। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या है? ए प्रोग्राम, ए फिलॉसफी, ए स्ट्रेटजी। एक प्रोग्राम है, एक फिलॉसफी है, एक स्ट्रेटजी। किस लिए? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है, उनको इम्प्रूव करने के लिए एक प्रोग्राम है, एक फिलॉसफी है, एक स्ट्रेटजी। इट डजंट स्टॉप, ये रुकती नहीं। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब है लगातार होना, इसलिए ये डजंट स्टॉप, रुकती नहीं है, ये स्ट्रेटजी रुकती नहीं है। अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ इंप्रूवमेंट है, मतलब लगातार, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, लगातार इंप्रूव करते रहना। और कॉन्स्टेंटली लुक टू मेक इंप्रूवमेंट्स, लगातार इंप्रूवमेंट्स करते रहना, कॉन्स्टेंटली ये देखते रहना कि कैसे कैसे इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, लगातार हम कैसे कैसे ग्रोथ कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअसली। एम्बेड द कल्चर ऑफ लीन थ्रू काइजन, लीन का कल्चर डेवलप करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लीन मैनेजमेंट का कल्चर डेवलप करना। कैसे?
इसके अंदर काइजन इन्वॉल्व है। काइजन को इंक्लूड करके लीन का कल्चर डेवलप करना। सो काइजन क्या इन्वॉल्व करता है? प्रोसेस चेंजेस, प्रोसेस के अंदर चेंजेस करके टू सस्टेन द प्रोसेस डेवलपमेंट, लगातार प्रोसेस के अंदर चेंजेस किए जाएं और उन चेंजेस को या उन डेवलपमेंट्स को सस्टेन किया जाए, और साथ में रिड्यूस वेस्ट एंड मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू, और जो वेस्ट है प्रोसेस के अंदर उनको रिड्यूस किया जाए और कस्टमर वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जाए। तो ये है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की एक डेफिनेशन। और भी आगे पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट के बारे में। अब देखें कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट क्या है। कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट ए सिस्टम ऑफ रिपीटिंग इंप्रूवमेंट्स, एक ऐसा सिस्टम जो इंप्रूवमेंट्स को रिपीट करता है, मतलब बार बार इंप्रूवमेंट्स लेकर के आता है, रिपीटिंग इंप्रूवमेंट्स। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब है लगातार एक लाइन में ग्रोथ करते रहना, लेकिन कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट का मतलब है इंप्रूवमेंट्स को रिपीट करना। सो इंप्रूवमेंट्स आर रिपीटेड, इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स को रिपीट किया जाता है। हैव पॉजेस, बीच में पॉज है, इन बिटवीन रिपीटिशंस के बीच में इंप्रूवमेंट्स को रिपीट करने से पहले पॉज करना। क्यों पॉज करते हैं? ताकि स्टडी कर सकें कि जो भी इंप्रूवमेंट किया गया है वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। ये इंक्लूड करता है डेमिंग साइकिल को, जो कि है पीडीसी साइकिल भी बोलते हैं इसे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स को इंक्लूड करता है। एक फेज सिस्टम है इंप्रूवमेंट का। सो इंप्रूवमेंट्स पहले इंप्रूवमेंट्स किए जाते हैं, फिर उसके बाद एक ब्रेक लिया जाता है। किस लिए ब्रेक लिया जाता है? टू एनालाइज द सक्सेस, जो भी इंप्रूवमेंट किया गया है वो कितना सक्सेसफुल रहा है उसको एनालाइज करने के लिए। देन फर्दर इंप्रूवमेंट्स आर मेड, और उसके बाद फिर इंप्रूवमेंट्स रिपीट किए जाते हैं। सो एक कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट के बीच में पहला डिफरेंस हमने स्टडी किया। आगे और हम स्टडी करेंगे। अब देखते हैं वो कौन से इंप्रूवमेंट्स हैं। आइए और देखते हैं कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस है। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या कहता है और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट क्या कहता है। सो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या है? ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट है, लगातार चलने वाला इंप्रूवमेंट है। इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स मतलब थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हमेशा होता रहता है ओवर द टाइम ऑफ ए प्रोडक्ट में या सर्विसेज में या प्रोसेस में, विदाउट इंटरप्शंस, बिना किसी इंटरप्शन के। मतलब लगातार प्रोसेस या प्रोडक्ट या सर्विसेज इंप्रूव होती है बिना किसी इंटरप्शन के। फॉर एग्जांपल, आज 5 पार्ट्स बन रहे हैं तो कल 6 पार्ट्स बनेंगे, परसों 7 पार्ट्स बनेंगे, उसके बाद 8 पार्ट्स बनेंगे, उसके बाद 10 पार्ट्स बनेंगे। सो मतलब ये इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट है, लगातार प्रोसेस के अंदर इंप्रूवमेंट होता ही चला जाएगा डे बाय डे टाइम के अनुसार। इट्स लाइक गो, लगातार चलते जाना, रुकना नहीं है, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं। एस्टेब्लिश लीन, ये लीन को एस्टेब्लिश करता है, और लीन में क्या शामिल है? लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम थ्रू काइजन एंड 5S के थ्रू लीन को एस्टेब्लिश करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और रिड्यूसिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू, वेस्ट को रिड्यूस करके और कस्टमर वैल्यू को मैक्सिमाइज करके। कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट क्या है, क्या कहता है? कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट फ्रीक्वेंट है और रिपीटेड है। कॉन्टिन्यूअस में क्या था कि आज 5 पार्ट्स बन रहे हैं, कल 6 पार्ट्स बनेंगे, परसों 7 पार्ट्स बनेंगे। लेकिन कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट में क्या है? इंप्रूवमेंट्स को रिपीट किया जाता है, यानी कि हमने ये सोच लिया कि हमें 5% इंप्रूवमेंट करना है। सो मान लीजिए जो साइकिल टाइम है या जो डिफेक्टिव्स हैं उनको 5% रिड्यूस करना है। सो हमने कल फिर उस इंप्रूवमेंट को रिपीट किया, यानी कि कल हमें फिर 5% इंप्रूव करना है, परसों हमें फिर 5% इंप्रूव करना है, यानी कि उस इंप्रूवमेंट को हमें रिपीट करना है। राइट। सो फ्रीक्वेंट है, रिपीटेड है, और सीमिंगली विदाउट इंटरप्शन। ऐसा लगता है कि कोई इंटरप्शन है नहीं इसके बीच में, लेकिन क्या करते हैं? इट्स लाइक ए स्टार्ट स्टॉप, फिर स्टार्ट, फिर स्टॉप, फिर स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट स्टॉप इस तरह से। और ये स्टॉप क्यों है?
ये स्टॉप इसलिए है ताकि हम इम्प्रूवमेंट्स को सस्टेन करवा सकें, उसको एनालाइज कर सकें कि इम्प्रूवमेंट सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है। सो उसके लिए स्टॉप करना जरूरी है, उसे एनालाइज करना जरूरी है। और ये क्या एस्टेब्लिश करता है? कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट लीन एस्टेब्लिश करता है, जबकि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश करता है, इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश करता है। एस्टेब्लिश एन इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बाय इंप्रूविंग प्रोडक्ट एंड प्रोसेस क्वालिटी, राइट। सो ये एक और डिफरेंस है कॉन्टिन्यूस और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के बीच में। और देखते हैं कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या कहता है। इट सीम्स, अब देखिए जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, ये कंटेंट जब तैयार कर रहा था, तो ये बात नोटिस में आई कि बहुत सारी बुक्स के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, मैं यूट्यूब वीडियोस में भी देख रहा था। सो बहुत सारे वीडियोस में भी ये बताया गया है कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है इम्प्रैक्टिकल है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, राइट। लेकिन आप ये देखिए कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है, एक स्ट्रेटजी, एक पूरा प्रोग्राम है। जो भी काम किए जा रहे हैं, चाहे वो काइजन करें, चाहे वो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट करें, या कोई भी प्रोजेक्ट किए, या पीडीएसए के प्रोजेक्ट करें, या पीडीसीए के प्रोजेक्ट करें, वो किस लिए? ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ इंक्रीमेंटल हो, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ। सो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट को आप कैसे समझेंगे? सो मान लीजिए कोई बीज डाला जमीन के अंदर और वो धीरे धीरे एक छोटा, उसमें से अंकुर फूटेगा, फिर एक छोटा पौधा बनेगा, फिर वो पौधा बड़ा होते 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 एक पेड़ बन जाएगा। यही तो एक फिलॉसफी है कि वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता चलता है। यही तो ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी है। अब आप सोचिए ऑर्गेनाइजेशन की क्या फिलॉसफी है। वो पहले एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर करेगी, फिर उसके थोड़े कस्टमर होंगे, वो धीरे धीरे करके उसका कस्टमर बेस बढ़ेगा, और कस्टमर बेस बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, और धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइजेशन एक पूरे के पूरे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बदल जाएगी, एक पेड़ की तरह से हो जाएगी। यही तो फिलॉसफी है एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की, यानी कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ चाहिए। सो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि आप सोचेंगे कि एक प्रोडक्ट जो है लगातार इंप्रूव करता चला जाए, ऐसा नहीं है। उसको पूरा डिजाइन तैयार करना पड़ेगा, फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा, फिर उसकी इफेक्टिवनेस देखनी पड़ेगी, उसकी सक्सेस देखनी पड़ेगी कि कितना वो इंप्रूव हो पाया है, राइट। सो वो जाएगा कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, उसको बार बार रिपीट करके इंप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या है रिपीट करके? अल्टीमेटली तो हमें ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करवाना। सो इसलिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप सिस्टम के अंदर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इम्प्रैक्टिकल है, ये ऐसा लगेगा कि ये फिजिबल नहीं। इसलिए प्रोजेक्ट की फॉर्मेट में देखेंगे, जब आप एक प्रोजेक्ट ले लेंगे, एक ही प्रोजेक्ट के थ्रू आप कंटिन्यूअसली ग्रोथ नहीं कर सकते। सो अलग अलग प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। सो एक प्रोजेक्ट के लिए देखेंगे तो आप कहेंगे कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन बट इट कैन बी रियलाइज्ड एज एन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट इन फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अगर आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की फॉर्मेट में देखेंगे सो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट को रियलाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सेल्स पर डे, डेली की सेल्स आप देखेंगे तो हम चाहते हैं कि डेली की सेल्स कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होती रहे। आज 1 लाख की सेल है, कल 2 लाख की सेल हो, परसों 3 लाख की सेल हो, उससे अगले दिन 4 लाख की सेल हो, और ऐसे ही करके ऑर्गेनाइजेशन की सेल ग्रो करती चली जाए और ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े पेड़ में बदल जाए, राइट। सो उसके लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट किए। सो सेल्स पर डे के हिसाब से देख सकते हैं, ओवर द टाइम पर डे, जब मैं डे की बात कर रहा हूं तो ओवर द टाइम हो गया फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में आप कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट को एक स्ट्रेटजी की फॉर्मेट में समझ सकते हैं, देख सकते हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर के थ्रू। अब चेन ऑफ कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है ये, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, चेन ऑफ कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। लाइक कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट एक माला में मोतियों की तरह से होते हैं कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, और जो धागा है माला का वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। सो ए चेन ऑफ कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट which focuses on more on processes with short small improvements within a system। एक सिस्टम में छोटे बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, उनकी वजह से लगातार एक ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव करती चली जा रही है। सो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को देखेंगे
पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू ग्रोथ के फॉर्मेट में, राइट। अब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को और कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफिक्स के थ्रू अगर हम देखें, सो आइडेंटिफाई नॉन परफॉर्मिंग प्रोसेस। किसी प्रोसेस को देखिए जो नॉन परफॉर्मिंग है। से मशीन जो है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मशीन जो है डिफेक्टिव पार्ट्स बहुत ज्यादा बना रही है, क्वालिटी पार्ट्स नहीं बना रही है। सो उस प्रोसेस को देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कीजिए, सॉल्यूशंस को रियलाइज कीजिए और उसके देखिए कंटिन्यूसली कैसे ग्रो किया जा सकता है। सो नंबर ऑफ क्वालिटी पार्ट्स इंप्रूव करने का मतलब है नंबर ऑफ रेवेन्यू का ग्रोथ करना। रेवेन्यू लगातार ग्रोथ होता रहेगा, जैसे जैसे क्वालिटी पार्ट्स लगातार बढ़ते चले जाएंगे, रेवेन्यू ग्रोथ होता चला जाएगा। सो रियलाइज द सॉल्यूशन और चेंजेस को इम्प्लीमेंट कीजिए और केपीआईज को मॉनिटर कीजिए, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को, लाइक पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड पर डे। डेली जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं। सो डे बाय डे जो पार्ट्स, क्वालिटी पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनको इंक्रीज करते चले जाना है, इंक्रीमेंट के फॉर्मेट में देखते चले जाना। इसी तरह से सेल्स पर डे के फॉर्मेट में, रेवेन्यू पर डे के फॉर्मेट में आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को रियलाइज कर सकते हैं। ओके, अब कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट को अगर हम देखें सो ये मोर प्रैक्टिकल दिखाई देता है। सो प्रोजेक्ट फॉर्मेट में आप पीडीएसए साइकिल को बार बार रिपीट करेंगे, है ना, और आप देखेंगे कि हमने 5% इंप्रूव कर लिया तो उसके बाद हम फिर दोबारा उसको सस्टेन कर सकें और अगली बार 6% या 10% इंप्रूव करें। सो मोर प्रैक्टिकल दिखाई देता है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। सो इनिशियली मेक चेंजेस, कुछ चेंजेस करेंगे और इंप्रूवमेंट लेकर के आएंगे इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम टू प्रोड्यूस बेटर आउटकम, एक अच्छा आउटकम लेकर के आने के लिए, एक अच्छा आउटकम लेकर के आते हैं। सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लान, डू, चेक एंड एक्ट साइकिल का यूज करते हैं। सो प्लान का मतलब है प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, कितना % हमें इंप्रूव करना है, गैप क्या है, क्या हम चाहते हैं और कितना % हमें इंप्रूव करना है। सो इंप्रूवमेंट को प्लान करेंगे, फिर डू, पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, देखेंगे कि इंप्रूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा, जो हमने सोचा वैसा हो रहा है नहीं, देखते हैं, उसको करके देखते हैं, जो भी हमने प्लान किया उसको करके देखते हैं। एंड देन चेक, एनालाइज द रिजल्ट्स को एनालाइज कीजिए अगेंस्ट द प्लान, जितना प्लान किया था उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फिर एक्ट, डिप्लॉय थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्ट, और फिर उस इंप्रूवमेंट को, उस एक्ट, उसको सारे को जो भी हमने प्लान किया था, जितना रिजल्ट हमारे पास आया, इंप्रूवमेंट आता है तो सारी ऑर्गेनाइजेशन में हम उसको प्लान कर सकते हैं, उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट है। कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए जैसा मैंने बताया कि पीडीएसए साइकिल का यूज करते हैं, लेकिन इसमें ब्रेक आते हैं। सो ब्रेक कैसे हैं, क्यों आते हैं? सो पीडीएसए साइकिल में प्लान, डू, चेक एंड एक्ट है, राइट। और ब्रेक क्यों आते हैं? क्योंकि हमें इसे देखना है कि हमें इसे सस्टेन करना। सो सस्टेन करने के लिए स्टैंडर्डाइज, डू, चेक एंड एक्ट, SDCA साइकिल का यूज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल एरर रिड्यूस बाय 5% एरर्स को रिड्यूस करना, फिर आगे दोबारा उस प्रोजेक्ट को शुरू किया और फिर 5% एरर्स को रिड्यूस करना। इसी तरह से डिफेक्टिव्स को रिड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10% एरर डिफेक्टिव्स को रिड्यूस किया, फिर जब डिफेक्टिव्स रिड्यूस हो गए तो उसे सस्टेन करना है कि 10% डिफेक्टिव्स तो रिड्यूस ही रहें, और पार्ट्स बनेंगे, फिर हमें फिर दोबारा 10% डिफेक्टिव्स को रिड्यूस करना है। तो इस तरह से हम कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। ओके, अब और आसानी से कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के बीच के डिफरेंसेस को समझते हैं। सो आई होप कि आपने बचपन में खरगोश और जो कछुए की जो रेस की कहानी है जरूर सुनी हुई होगी। तो यहाँ भी उस कहानी को एक बार फिर रिपीट करते हैं। तो इसमें 2 तरीके की कहानियां थी। एक तो जिसमें कछुआ जीत जाता है, और फिर जब दोबारा ये कहानी आई थी दूसरी कहानी में खरगोश जीत जाता है। सो ये रैबिट और टर्टल के बीच की जो स्टोरी थी, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि कौन जीत रहा है, ये मटेरियल बात है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि रेस दोनों ने किस तरह से रन की थी। तो जो कछुए का जो रन है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट ऑफ रन है, मतलब वो लगातार चलते चले जा रहा है। लेकिन जो लगातार चलते चले जा रहा है, ये ग्रीन लाइन जो है, ये जो दिखा रहा है वो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट को दिखा रहा है। कछुए का रन जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट ऑफ रन है,
लगातार वो चलते रुक नहीं रहा है, लगातार वो चलते चले जा रहा है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन खरगोश का रन कैसा है? उसका रन है वो एक बार उसने रन किया, फिर वो जाकर के उसने रेस्ट किया कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद फिर उसने दूसरे पॉइंट से ये जो टाइम गया है, ये जो गैप है टाइम का, ये टाइम गैप है, इतनी देर उसने आराम किया और फिर उसके बाद उसने फिर रन किया, फिर वो एक जगह पर आकर के बैठ जाता है, फिर ये टाइम गैप आता है, फिर टाइम गैप के बाद उसने फिर कुछ उसने रन करना स्टार्ट किया और फिर अपने डेस्टिनेशन की तरफ वो जाता है। सो ये है कॉन्टिन्यूअल फॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो रैबिट का या जो खरगोश का जो रन है वो कॉन्टिन्यूअल फॉर्मेट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, यानी कि रन करना, फिर रुक जाना, एनालाइज करना कि कितना मैंने रन कर लिया, और फिर उसके बाद कुछ समय एनालाइज करके उसके बाद फिर दोबारा रन करना, फिर एनालाइज करना, फिर दोबारा रन करना। सो ये फॉर्मेट ऑफ रन जो है, सो इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट मूव करता है, एग्जीक्यूट किया जाता है कॉन्टिन्यूअल फॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट में। और जो कछुए वाला जो रन है, लगातार चलते जाते जाना, इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, वो लगातार चलते ही चला जा रहा है, एक ही रन में वो डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। सो ये फॉर्मेट है कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट ऑफ रन, राइट। और देखते हैं अब पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन क्या आते हैं, राइट। सो अब कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को समझ लिया, कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को समझ लिया। सो अब कंफ्यूजन जो आता है वो क्या आता है? विच वन टू प्रेफर, किसे करें, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करें या कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करें, ये पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन। यही वो बात है जो वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये सारी बातें और वीडियोस में नहीं मिल रही यूट्यूब पर, वही बात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कौन सा इम्प्रूवमेंट करें, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट करें या कॉन्टिन्यूअल फॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट करें। सो इसका आंसर है इम्प्रूव कॉन्टिन्यूअसली थ्रू कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को लगातार करते रहें, डेली इम्प्रूवमेंट, और ये कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूअस ग्रोथ में, राइट। अब हाउ टू इम्प्रूव और करें कैसे? सो बोथ कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न्ड फॉर इम्प्रूविंग, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स इम्प्रूवमेंट को कंसर्न कर रहे हैं। किसके इम्प्रूवमेंट में? इम्प्रूविंग द प्रोसेसेस, हाउ एंड व्हाट अफेक्ट्स क्वालिटी, क्या और कैसे जो क्वालिटी को अफेक्ट करेगा, लेकिन दैट डजंट कॉज इंटरफेरेंस विद प्रोडक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो इम्प्रूव करना है कि क्वालिटी तो इम्प्रूव करनी है, लेकिन क्वालिटी इम्प्रूव करने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी के साथ में कोई छेड़छाड़ ना हो, प्रोडक्टिविटी के बीच में कोई इंटरफेरेंस ना हो, वहां कोई रुकावट ना हो, प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ती चली जाए। ये ऐसे इंप्रूवमेंट लेकर के आना, राइट। और फिर तीसरी बात जो है, व्हाई नीड कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कि भाई कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट तो हम कह रहे हैं कि फिजिबल है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। एक प्रोजेक्ट के थ्रू 5% इंप्रूव करना, 10% इंप्रूव करना, वो ज्यादा फिजिबल है। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट तो फिजिबल नहीं दिखाई देता, तो फिर हमें कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जरूरत क्यों है? सो उसके लिए उसका आंसर है, टू एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टेड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। दो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और ये कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं? द इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय कंपटीशन। एक तो इम्प्रूवमेंट इसलिए किए जाते हैं क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अगर कंटिन्यूअसली इंप्रूव नहीं किया तो कंपटीटर्स आगे निकल जाएंगे। दूसरा, द एवर इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम कस्टमर्स एंड मार्केट का और कस्टमर्स का लगातार प्रेशर। कस्टमर क्या चाह रहा है? बराबर कंटिन्यूअसली इंप्रूव्ड प्रोडक्ट चाहता है। कल तक उसको मोबाइल के अंदर कैमरा नहीं मिलता था, आज उसको कैमरा मिल रहा है, और आगे वो चाह रहा है कि कैमरे की क्वालिटी भी इंप्रूव हो, वॉइस क्वालिटी भी इंप्रूव हो, और मोबाइल चीप भी। सो ये कस्टमर का प्रेशर है कंपनी के ऊपर। और इसी तरह से मार्केट प्लेस है, अगर मार्केट में सर्वाइव करना है सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो फिर क्या स्ट्रेटजी हो या नीड ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या है, क्यों जरूरत है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की?
सो यहाँ इस ग्राफिक्स के थ्रू समझिए। सो मान लीजिए ये हमारा इंप्रूवमेंट है, आवर इंप्रूवमेंट, ये हमारा इंप्रूवमेंट, हमने इतना इंप्रूव किया, राइट। और फिर इसको रिपीट किया, कुछ सस्टेन किया इस इंप्रूवमेंट पे, फिर इंप्रूव किया यहाँ पर, फिर सस्टेन किया, फिर इंप्रूव किया, और फिर यहाँ पर पहुंच गए हम इंप्रूव करते करते, राइट। यहाँ पहुंचे। अब हमने सोचा वी हैव डन एनफ, हमने तो बहुत कर लिया भाई, लेट्स स्टॉप हियर। क्या करेंगे और इंप्रूव करके यहाँ रुक जाते हैं, अब इंप्रूव करने की क्या जरूरत है। होल्ड परफॉर्मेंस एट दिस लेवल, अब अपनी परफॉर्मेंस को यहीं रोक देते हैं। लेकिन इससे यही तो प्रॉब्लम है कि जहां आपने अपने इंप्रूवमेंट को रोका, जहां आपने रेवेन्यू ग्रोथ रोका, जहां आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोका, जहां आपने क्वालिटी में इंप्रूवमेंट को रोका, जहां आपने सोच लिया कि हाँ बहुत हो गया इंप्रूवमेंट, तुरंत ही कस्टमर स्विच कर जाएगा, आपका कस्टमर बेस बदल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर बेस बदल जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सो इम्प्रूवमेंट मेड बाय कंपटीशन, और आपके कंपटीटर जो हैं वो कस्टमर को अपने पास ले जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन के जो कंपटीटर हैं वो सारे कस्टमर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स को अपने पास ले जाएंगे। सो ये एक प्रेशर है, एक प्रेशर तो ये है। दूसरा प्रेशर जो आता है एवर इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम कस्टमर्स एंड द मार्केट प्लेस, जो अभी स्टडी किए। सो ये दोनों प्रेशर जो हैं, एक ये प्रेशर है और एक ये प्रेशर है, ये दोनों प्रेशर कंपनी को फोर्स करते हैं कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करने के लिए, कॉन्टिन्यूसली अपने कस्टमर्स को बढ़ाते रहने के लिए, कॉन्टिन्यूसली अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते रहने के लिए। इसलिए हमें कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की जरूरत है, राइट। डे बाय डे इंप्रूव करना है, डेली इंप्रूवमेंट लेकर के आना है, डेली इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट लेकर के आना है। सो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की क्या स्ट्रेटजी होगी। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट यानी कि हमें काइजन करना है। सो उसके लिए मेंटेन, सबसे पहला पॉइंट है मेंटेन एंड इंप्रूव वर्किंग स्टैंडर्ड्स थ्रू स्मॉल ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स। वर्किंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है और इंप्रूव करना है थोड़े थोड़े, अपने जो भी वर्किंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते चले जाना है। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट मतलब डेली इंप्रूवमेंट उनके अंदर लेके आना है। डिलिनिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलर में दूसरा ले लेता हूं। डिलिनिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स टू द वर्कर। वर्कर्स को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। जो स्टैंडर्ड्स अचीव किए गए उन्हें मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर्स को दी जाए, विथ जिसके साथ मैनेजमेंट का रोल क्या होगा। मैनेजमेंट का रोल होगा उन स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना, उन स्टैंडर्ड्स को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते चले जाना। एंड नेक्स्ट वन है प्रोड्यूस ए सिस्टम अप्रोच लाइक PDCA, एक सिस्टम अप्रोच डेवलप करना है। स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कैसे करना है। आप स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना है तो PDCA की अप्रोच लेकर के आनी है। सो इतना % इंप्रूव किया, फिर उसके बाद इतना % इंप्रूव, यानी कि हमें चाहे 1% चाहे आधा %, कुछ इंप्रूवमेंट्स डेली लेकर के आना है। सो उसके लिए PDCA की अप्रोच है और प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स का यूज करके अपने गोल्स जो है उनको रियलाइज कर सकते हैं। और फोर्थ स्ट्रेटजी है नॉट ए डे शुड गो बाय विदाउट सम काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट। कोई भी ऐसा दिन ना हो, कोई भी ऐसा दिन नहीं हो जो बिना इंप्रूवमेंट के जाए। सम काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट्स मस्ट बी देयर बीइंग मेड समवेयर इन द कंपनी। कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर, कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पर डेली कोई ना कोई इंप्रूवमेंट होता रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड फाइनली यूज इट एज मैनेजमेंट टूल, और इसे एक मैनेजमेंट टूल के रूप में देखा जाना चाहिए विद इन द TQM मूवमेंट और कॉन्टिन्यूस मूवमेंट के फॉर्मेट में, राइट। सो इस तरह से कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है लगातार कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट करके, राइट। तो इसे और बेहतर तरीके से ग्राफिक्स के थ्रू नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। एंड फाइनली क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम इस पूरे के पूरे डिस्कशन से। इंप्रूव कॉन्टिन्यूसली थ्रू कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूस इंप्रूव करना है, कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना है, ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू को ग्रो करना है, ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना है, ऑर्गेनाइजेशन की सेल को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना है। कैसे? थ्रू कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट। सो ये जो छोटे छोटे गोले जो आप देख रहे हैं,
ये सब जो गोले आप देख रहे हैं, ये सब जो हैं ये कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट के हैं। सो ऐसे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स, सो इस तरह के जो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हैं, कहीं 5% है, कभी 7% है, कभी इंप्रूवमेंट कोई 8% का इंप्रूवमेंट किसी और जगह पर ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पे साइकिल टाइम को रिड्यूस करना है, कहीं पे डिफेक्टिव्स को 10% रिड्यूस कर दिया, 8% रिड्यूस कर दिया, 3% रिड्यूस कर दिया, फिर उसको नया टारगेट सेट किया, फिर 3% रिड्यूस कर दिया। कहीं पर जो ओवर टाइम है उसको रिड्यूस, उसको कुछ परसेंटेज में, किस परसेंटेज में रिड्यूस करें, 3% रिड्यूस किया, 5% रिड्यूस किया। जो रिटेंशन है, एम्प्लॉय रिटेंशन है, उसको इम्प्रूव करना है, 5%, 10% उसको इम्प्रूव करना है। सो इस तरह से टारगेट सेट करके बराबर कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करके जो मटेरियल हैंडलिंग में जो कॉस्ट जा रही है उस कॉस्ट को रिड्यूस करना 5%, 10%। सो इस तरह से कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट लगातार ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं चलते रहना चाहिए, कॉन्टिन्यूअल। सो जैसा मैंने पहले ही बताया, कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट एक माला में मोतियों की तरह से लगे हुए रहते हैं, और वो जो पूरी की पूरी माला है वो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को मिला करके उसका जो धागा है वो कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए एक एस्टेब्लिश करें, काइजन कल्चर को एस्टेब्लिश करना, और काइजन शुड नेवर स्टॉप, और काइजन कभी भी स्टॉप नहीं होते, लगातार काइजन चलते रहते हैं। एटलीस्ट एक काइजन डेली होना चाहिए कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसलिए यही तो काइजन कल्चर है, किसी न किसी जगह से एक काइजन डेली आना चाहिए। सो जब काइजन कल्चर एस्टेब्लिश होगा, यानी कि हर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट कर रहा हो, किसी न किसी तरीके का, चाहे वो छोटा इम्प्रूवमेंट हो, चाहे वो बड़ा इम्प्रूवमेंट हो, चाहे वो प्रोजेक्ट के फॉर्मेट में हो या इंडिविजुअली अपने वर्क प्लेस पर कोई इम्प्रूवमेंट, कोई ना कोई काइजन उसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को पूरा कल्चर ही काइजन कल्चर बना दिया जाए। तो इस तरीके से जब ये सिचुएशन होगी, सो इस सिचुएशन में कॉन्टिन्यूअसली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती चली जाएगी, राइट। सो लाइक पार्ट्स जो मैन्युफैक्चर होंगे, जो उसके पार्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे, वो क्वालिटी पार्ट्स डेली कंटिन्यूअसली उनकी काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी, सेल्स पर डे इंप्रूव होती चली जाएगी, रेवेन्यू पर डे इंप्रूव होता चला जाएगा डे बाय डे, और एक दिन ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक पेड़ की तरह से बन जाएगी कंटिन्यूअसली। सो दिस इज अ टाइम टू गिव योर फीडबैक। अब अपने जो फीडबैक है वो नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई आपके क्वेश्चन हैं या कोई सजेशंस हैं तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अगर आपके डाउट्स कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट को लेकर के और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट को लेकर के दूर हो गए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, उसे जरूर दबाएं, और साथ में इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने कलीग्स के साथ, ताकि वो भी समझ सकें कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट के बीच के डिफरेंस को। तो अब आप पूरी तरह से तैयार हैं किसी को भी एक्सप्लेन करने के लिए कि कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्यों जरूरी है और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट क्यों जरूरी है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, राइट। सो क्वालिटी से जुड़े हुए और वीडियोस देखने के लिए शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप स्विच करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और कोर्स नोट्स और ई बुक्स को डाउनलोड करने के लिए मेरी वेबसाइट www.shakehandwithlife.in पर जरूर विजिट करें, और नोट्स को प्रीव्यू भी कर सकते हैं आप, और चाहें तो बाय भी कर सकते हैं आप। वहाँ से बुक शेल्फ में जाएं और वहाँ पर जो लिंक दिए हुए हैं उनके थ्रू प्रीव्यू का लिंक भी है और बाय का लिंक भी है। आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रीव्यू कर सकते हैं। तो जरूर मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके डाउट्स सारे के सारे दूर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।